कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुश आमदीद कहता हूँ, जहाँ मुख्तलिफ सब्जेक्ट की फ्री प्रिपरेशन करवाई जाती है, चाहे वो MCQs की हो या सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए हो। आप इसका फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी लेक्चर अपलोड किया जाता है उसके डिस्क्रिप्शन से। चलिए हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिविक्स कम हिस्ट्री MCQs के लेक्चर 5 में इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस को डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए मज़ीद अच्छे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़? जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है जहाँ पर वोटिंग होती है, उसमें वोट डालने के लिए जो आवाम होते हैं उसकी कम अज़ कम उम्र कितनी शर्त रखी गई है? गिवन ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 18 साल की एज ये शर्त रखी गई है बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में। कुछ कंट्रीज़ में इससे ज़्यादा भी शर्त रखी गई है, जैसे कि 21 साल वगैरह है, लेकिन कम अज़ कम एज 18 है। इससे कम एज में किसी भी कंट्री में अलो नहीं किया जाता है वोट डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है जिसमें पार्लियामान होता है, उसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? इस क्वेश्चन को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। हेड ऑफ द गवर्नमेंट हम प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जबकि हेड ऑफ द स्टेट वो प्रेसिडेंट होता है। कुछ ऐसे ममालिक है जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहाँ पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट होता है या हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पर आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें। इसके अलावा आपको अपडेट देता चलूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट के MCQs को एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं और उसका फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं गिवन लिंक पे या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करके। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। विच इलेक्टोरल सिस्टम अलाउज वोटर्स टू रैंक कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस? ऑप्शन नंबर सी को देके इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। ये एक इलेक्शन प्रोसेस है जो कि पाकिस्तान के सेनेट में भी अपनाया जाता है। UK से ये ओरिजिन इसकी है, यूनाइटेड किंगडम जो था उससे इसका आगाज़ हुआ है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इस तरह होता है कि जो कैंडिडेट होता है उसके मुख्तलिफ कैंडिडेट्स पे नाम दिए गए होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर जो वोट डालता है वो सेनेट का मेंबर जो भी हो या जो भी किसी कौमी असम्बली का वगैरह मेंबर हो, वो वोट डालते वक्त उस पर नंबर दर्ज कर देता है कि मेरा वोट फर्स्ट इस कैंडिडेट के लिए है। अगर इस कैंडिडेट के लिए किसी भी वजह से इसको रिजेक्ट किया जाता है तो फिर इस दूसरे नंबर पर इसके लिए, फिर तीसरे नंबर पर इस तरीके से ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस रखा जाता है। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है, क्योंकि सेनेट में जब आपको मुकर्ररा जो तादाद होती है वो वोट हासिल किया जाता है तो बाकी जो वोट होते हैं वो काउंट नहीं किए जाते उस कैंडिडेट के लिए जब वो पास हो जाता है या अपना जो मुकर्ररा तादाद है वो हासिल कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रीड्राइविंग इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज टू फेवर वन पॉलिटिकल पार्टी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जो हम कंपैरिजन में डाल रहे हैं उसके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जीरीमेंडरिंग। जीरीमेंडरिंग एक प्रोसेस का नाम है। अगर इसमें जो इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होते हैं जिसको हम उर्दू में हल्का बंदियाँ कहते हैं, वो जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हक में किया जाता है तो उसको फिर जीरीमेंडरिंग कहा जाता है, मतलब कि एक इलीगल सा काम है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ ऑफन आर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हेल्ड इन द US? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, इसमें जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं वो कितने साल बाद होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एवरी 4 ईयर्स। हर 4 साल बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं USA में। यहाँ पर आपके इल्म के लिए बताता चलूँ कि वो 4 साल बाद, हर 4 साल बाद जो आता है वो 4 पे डिवाइड होने वाला ईयर चल रहा है। जैसे कि 2016 थे, फिर 2020, 2024 में होंगे, फिर नेक्स्ट जो होंगे वो 2028, फिर 2032। इस तरीके से 4 साल बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं USA में। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। इन प्रोपोर्शनल representation system, how are seats allocated to political parties? जो
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को सीट्स किस तरह अलोकेट किए जाते हैं, किस तरह दिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बेस्ड ऑन टोटल वोट्स। ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस दिए गए हैं, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम दिए गए हैं, जैसे कि रैंडम सिलेक्शन है, अगर आप ऑप्शंस को देखें, थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज है जो कि यूएसए में होता है, विनर टेक्स ऑल ये भी यूएसए में अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि यूएसए में कुल मिला के 50 स्टेट्स है, जिसको हम सूबे भी कह सकते हैं पाकिस्तानी लिहाज से, उसमें हर एक सूबे में अपना कानून राइज किया गया है। तो कुछ में विनर टेक्स ऑल, किसमें थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, इस तरह के सिस्टम अपनाए गए हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीट्स दिए जाते हैं वो बेस्ड ऑन टोटल वोट्स होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरह, और ये यूके में अपनाया जाता है ये तरीक़ेकार। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ रन ऑफ इलेक्शन? रन ऑफ इलेक्शन क्यों और कब कराया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, टू डिटरमाइन द विनर इन अ टाइड इलेक्शन। जब इलेक्शन टाइड हो जाए, मतलब कि वो इक्वल नंबर ऑफ वोट्स मिल जाते हैं दोनों कैंडिडेट को, या जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनमें मुकाबला होता है उनको, तो फिर वो जो वोट दिया जाता है उसको रन ऑफ इलेक्शन कहा जाता है। खासकर अगर आप असेंबलीज के इलेक्शन में देखें तो स्पीकर वोट नहीं डालता, लेकिन अगर टाई का मामला आ जाए तो फिर स्पीकर वोट डालेगा और उसका वोट फिर नतीजा भी देगा, क्या मतलब कि वो किसके हक में वोट डाला जाता है, फिर वही कैंडिडेट कामयाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ अ कोलिशन गवर्नमेंट? कोलिशन गवर्नमेंट किससे कहते हैं? जो आजकल पाकिस्तान में बन गई है इसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय मल्टीपल पार्टीज वर्किंग टुगेदर। एक से ज़्यादा पार्टीज, चाहे वो 2 हो, 3, 4, 5, जितनी भी पार्टियाँ हो, वो मिल के गवर्नमेंट बनाए तो उसको फिर कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। वो इकट्ठे काम करती है, कुछ वजारत किसी एक पार्टी को, कुछ वजारत दूसरे पार्टी को दिए जाते हैं, इस तरह गवर्नमेंट बनाई जाती है, इसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सिटीजन्स प्रपोजिंग न्यू लॉज आर चेंज टू एग्जिस्टिंग लॉज थ्रू अ डायरेक्ट वोट? वो कौन सा प्रैक्टिस है जहाँ पर सिटीजन्स लॉ को या बनाना चाहते हैं, या प्रपोज करवाना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग लॉज या जो भी हो, लेकिन उसके डायरेक्ट वोट देते हैं, तो उसको इनिशिएटिव कहा जाता है। अपने पिछले वीडियो में शायद वो लेक्चर फर्स्ट था या इस तरह का कोई लेक्चर था इसी सिविक्स कम हिस्ट्री एमसीक्यूज़ में, उसमें मैंने ये इनिशिएटिव, रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइड वगैरह को डिटेल से डिस्कस किया था। यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, वीडियो और लेंथी हो जाएगी, लेकिन उस प्रोसेस को, उस प्रैक्टिस को इनिशिएटिव कहा जाता है, और उसमें वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है, जिस तरह के स्विट्ज़रलैंड वगैरह में है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम अपने डेमोक्रेसी को कहते हैं, इसमें ये प्रोसेसेस या ये प्रैक्टिसेस शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट? जो काबीना होती है, जो मेंबर होती है, उसके मेंबर कौन अपॉइंट करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपने लिए काबीना चूज़ कर लेता है, वो काबीना बना देता है। काबीना और जो सेनेट है, इसमें मैं आपको फ़र्क बता दूं कि काबीना वो होती है जिसके पास वजारतें होती है, या उसको कुछ वजारत है या कुछ डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, उसको काबीना कहते हैं। मतलब जो वजीर होते हैं वो काबीना में बैठते हैं, चाहे वो सेनेट से हो या नेशनल असेंबली से हो। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एग्जिट पोल्स ड्यूरिंग इलेक्शंस? इलेक्शन में एग्जिट पोल्स का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, टू प्रेडिक्ट इलेक्शन आउटकम। जो इलेक्शन से जो आउटकम निकलना है, जो इलेक्शन से हमें जाहिर होना है या जो हमें आउटकम चाहते हैं, तो उसके लिए हम एग्जिट पोल्स रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री हैज़ अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर नोन एज द डाइट? मतलब कि वो कौन सा कंट्री, चाइना, जापान, इंडिया, जर्मनी में, जिसके बाइकैमरल लेजिस्लेचर को डाइट कहा जाता है? बाइकैमरल में मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको वजाहत की थी, बाइकैमरल किसे कहते हैं, लेजिस्लेचर किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जापान। जापान में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है और उसको डाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13,
What is the term for the process of removing an elected official from office before the end of their term? वो कौन सा प्रोसेस है जब इलेक्टेड ऑफिशियल्स को, मतलब जो उसको लोगों ने इलेक्ट किया हो, आवाम ने इलेक्ट किया हो, उसको ऑफिस से अपने मुकर्ररा वक्त से पहले निकाला जाता है, तो उसको ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू अक्सर प्रेसिडेंट वगैरह को अपने ऑफिस से निकाला जाता है और उसके 4, 5, 6 साल जितने भी हो वो टर्म पूरा ना हो चुका हो तब उसको निकाला जाता है। इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच इलेक्टोरल सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन द यूनाइटेड किंगडम फॉर जनरल इलेक्शंस? जो जनरल इलेक्शंस होते हैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, उसके लिए इलेक्टोरल सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये तरीका अपनाया जाता है। उस प्रोसेस का नाम जो कि यूके में अपनाया जाता है, जिस तरह अभी मैंने आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो कि पाकिस्तान के सेनेट में अपनाया जाता है वो तरीका बताया, इस तरह उसके जो कॉमन या जनरल इलेक्शन होते हैं यूके के, उसका नाम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है, उसमें थोड़ा सा तरीके का चेंज है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फिलिबस्टर इन अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस? फिलिबस्टर को मैंने अच्छे तरीके से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में आपको बताया था। यहाँ पर मैं इसका आंसर बताता चलूँ कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टू ब्लॉक और डिले अ बिल बाय लेंथी स्पीच। इसमें लेंथी स्पीच करवाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में और या यूके में इसको अपनाया जाता है। असेंबलीज में लेजिस्लेटिव प्रोसेस होती है, बिल बनाया जाता है, अमेंड किया जाता है, उस दौरान जो नहीं चाहते उस बिल को वो लेंथी स्पीच देते हैं ताकि वो उसको ब्लॉक कर सके या कम से कम डिले कर सके उस बिल को। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी? गिवन ऑप्शन में डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है कि अथॉरिटेरियनिज्म ये नहीं है। बाकी रूल ऑफ लॉ, मेजॉरिटी रूल, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स ये डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स में से हैं, लेकिन अथॉरिटेरियनिज्म इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग वोट्स इन एन इलेक्शन? जब इलेक्शन हो जाता है उसके उस प्रोसेस को जहाँ पर काउंटिंग या रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स किया जाता है तो उसको टेलिंग कहा जाता है। इसके ऑप्शन को अगर आप देखिए, कन्वेंसिंग, पोलिंग, टेलिंग, इनमरेशन, तो ये सारे कन्फ्यूजन वाले हैं। इसमें आपने याद रखना है कि इस प्रोसेस को जब काउंट किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है वोट्स को तो उसको टेलिंग कहा जाता है। हम कहते हैं ना कि टेली कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ क्लोज्ड प्राइमरी इलेक्शन हु इज़ अलाउड टू वोट? जब क्लोज प्राइमरी इलेक्शन होता है, खासकर यूएसए में जो होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, उसमें किसको अलाउड किया जाता है वोट के लिए? ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है ओनली रजिस्टर्ड पार्टी मेंबर्स। जो पार्टी मेंबर्स रजिस्टर्ड हुए होते हैं उसको वोट देने का हक होता है, बाकी आवाम इसमें हिस्सा नहीं ले सकती, या जो दूसरी पार्टी में रजिस्टर्ड लोग हैं वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। अगर आपने देखा हो तो पाकिस्तान में भी पहले पार्टी का एक कार्ड होता था, उस पर रजिस्ट्रेशन करवाई जाती थी 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के एवज। वो आजकल तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन यूएसए में अभी भी ये चल रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन में है, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग थ्रू असेंबलीज और टाउन हॉल मीटिंग्स? वो कौन सा डेमोक्रेसी है जिसमें सिटीजन्स डायरेक्टली वोट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में या पार्टिसिपेट करते हैं, और उसको जो असेंबली होती है या टाउन का जो हॉल होता है मीटिंग करने के लिए उसमें बुलाया जाता है, तो इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। मतलब ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू वो वोटिंग करते हैं, वोट देते हैं, अपनी राय देते हैं किसी भी बिल को अमेंड करना या पास करवाने के लिए। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको डिस्कस भी किया। इनिशिएटिव में ये स्विट्जरलैंड वगैरह में अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ redistributing seats in a legislative body based on change in population? वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पर सीट्स को जो लेजिस्लेटिव बॉडी की होती है वो पॉपुलेशन के हिसाब से चेंज करवाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, रीअपोर्शनमेंट इसको कहा जाता है। यहाँ पर हमारे आज के वीडियो का अख्तिताम होता है। आपको अगर इसका PDF चाहिए होगा तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप हमारे
PDF को हासिल करके इसमें हमने सिविक्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स को, लेक्चर्स के लिंक भी दिए हुए हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लिंक्स भी दिए हुए, चाहे वो इंग्लिश MCQs हो, इस्लामियात, पाक स्टडी, सिविक्स कम हिस्ट्री, कंप्यूटर, पॉलिटिकल साइंस वगैरह के हो। जो भी आपको MCQs चाहिए हो, आप उस लिंक पे क्लिक करके आपको उस वीडियो तक ले जाएगा। वहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकेंगे और फिर आप वहाँ से फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक से।